हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से आज की जो जॉब आई है वो आई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी PGCIL की तरफ से। तो वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते हैं क्या कुछ है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। यहाँ पर पावर ग्रिड ने निकाला है एक रिक्रूटमेंट नोटिस जो कि है डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, और इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो रहेंगे इलेक्ट्रिकल और सिविल डिप्लोमा कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ़ पोस्ट की या वैकेंसीज़ की बात कर ले तो यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसियाँ रहेंगी, वहीं डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 वैकेंसियाँ दी हैं। साथ ही बात करें आपकी लोकेशन क्या रहेगी, तो लोकेशन रहेगी आपकी नॉर्थ रीजन 1 में, जो कि कवर करेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो यहीं किसी एक स्टेट में आपकी जॉब लगेगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होने चाहिए, तो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, और अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स के साथ 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। और अगर आप ST SC PWDC हैं तो आपके पास पासिंग मार्क्स के साथ 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं डिप्लोमा ट्रेनी सिविल की बात कर लें तो यहाँ पे जनरल OBC EWS और ST कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया रखा गया है 70% मिनिमम मार्क्स का 3 साल के डिप्लोमा कोर्स के साथ ही अगर आप SC कैंडिडेट्स हैं तो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ अगर आपने कोई हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे BE BTech ME MTech विदाउट डिप्लोमा तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो जनरल और EWS के लिए यहाँ पे एज लिमिट रहेगी 27 साल, OBC के लिए रहेगी 30 और ST SC के लिए 32 साल। इसके साथ ही इन्होंने मेंशन किया है कि जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स है उनका जो सिलेक्शन है वो रीजनल बेसिस होगा। तो अगर कोई भी कैंडिडेट चाहता है कि उसका इंटर रीजन ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो यहाँ पे या तो रिटन या फिर कंप्यूटर बेस्ड आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको 2 घंटे दिए जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। वहीं पार्ट 2 में आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा जो कि 50 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें वोक्यूलरी, वर्बल कंप्रहेंसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे सेक्शंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का वेटेज रखेगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। वहीं अगर आप गलत आंसर पर टिक करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। इसके साथ ही आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड रहेगी वो रहेगी 40% मार्क्स की। इसके साथ ही आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में एटलीस्ट 30% होने चाहिए सेपरेटली। साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस रिटन टेस्ट को क्लियर करने के लिए। वहीं 25% आपके सेपरेटली पार्ट 1 और पार्ट 2 में मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 40% आपको अपने मार्क्स सिक्योर करने होंगे। वहीं जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको अपने 30% मार्क्स सिक्योर करने होंगे रिटन टेस्ट में इम्पैनलमेंट के लिए। अब इम्पैनलमेंट की बात करने की ये क्या है, तो इम्पैनलमेंट वो है कि जिसमें जो ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है आगे फर्दर प्रोसीड कर दिया जाएगा आगे एप्लीकेशंस के लिए। इसके साथ ही ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर लें तो यहाँ पे जो होगा वो इम्पैनल में जो मेरिट लिस्ट में रहेंगे या फिर रिक्वायरमेंट बेस होगा उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा पावर ग्रिड के नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो सभी कैंडिडेट को इसमें अपनी मेडिकल फिटनेस शो करनी है। टेस्ट सेंटर की बात करें तो यहाँ पे पावर ग्रिड ने सिर्फ 3 ही सेंटर प्रोवाइड कराए हैं। पहला दिल्ली है, दूसरा जयपुर और तीसरा देहरादून। तो कैंडिडेट बहुत सोच समझ के अपना सेंटर चूज़ करें, क्योंकि एक बार आप चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा चेंज के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ बात करें कि क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या कुछ आपका HRA अदर अलाउंस रहेंगे, तो जैसा कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा जिसमें आपको 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपको 25,000 बेसिक पे के साथ में IDA, HRA और अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे इन्होंने रखा है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होगा।
वहीं अगर आप ST SC और PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 1,25,000 रुपये का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना होगा। 300 रुपये यहाँ पे पावर ग्रिड ने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस रखी है जो कि रिफंडेबल नहीं होगी। अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है आपको। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो एक एक पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से उसको देख लीजिए। अब बात करें अप्लाई कैसे करना है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए जो कि है www.powergrid.in। उसके बाद चूज़ कीजिए कैरियर ऑप्शन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ओपनिंग्स, रीजनल ओपनिंग्स, नॉर्थन रीजन जो कि दिल्ली रिक्रूटमेंट के लिए रहेगा। इसके साथ फिर आपको सेलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इन नॉर्थन रीजन 2021। और पावर ग्रिड ने मेंशन किया है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी और मोड से अपना एप्लीकेशन उनके पास भिजवाते हैं जैसे हार्ड कॉपी में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके साथ ही जब भी आप अपना फाइनल सबमिट करते हैं तो उससे पहले अपनी जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जैसे ईमेल आईडी हुआ, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस हुआ, आपका मोबाइल नंबर हुआ, तो वो सही होने चाहिए। इसलिए आप उसको सेल्फ वैलिड चेक कर लीजिए। इसके साथ अब बात करते हैं आगे कि कैंडिडेट्स को किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले एक स्कैन फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज़, जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए 50 KB की इन .jpg फॉर्मेट में। साथ ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए मैक्सिमम 30 KB की साइज़ का .jpg फॉर्मेट में। आगे बात करें तो आपके पास होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसके साथ अगर आप कोई भी गवर्नमेंट या PSU में काम करते हैं तो कंपनी से आपके पास होना चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डोमिसाइल कम एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया में आते हैं तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही में जितने एप्लीकेंट हैं जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आते हैं तो उनको ऊपर दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी अपने साथ लेके आना होगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का नोटिफिकेशन रिलेटेड तो आप इनको मेल कर सकते हैं। इनकी मेल आईडी रहेगी nr1recruitment@powergrid.co.in। साथ ही में इस मेल आईडी को अपनी एड्रेस बुक में ऐड कर लें क्योंकि आपका जितना कम्युनिकेशन होगा ईमेल का वो इसी मेल आईडी के थ्रू होगा। इसके बाद अगर आप इनको मेल करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन होता है उसमें आपको स्पेशली मेंशन करना है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल या सिविल। इसके बाद अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें लास्ट में, तो सबसे पहले इसकी ओपनिंग डेट जो कि 24 मई 2021 है, यानी आज से ये स्टार्ट हो चुके हैं और आज ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। इसके साथ ही क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 15 जून 2021। साथ ही कैंडिडेट्स इनकी वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें क्योंकि जो डेट है रिटन टेस्ट की वो इनकी वेबसाइट पर मेंशन होगी, तो टाइम टू टाइम इनकी वेबसाइट को चेक करते रहिए। वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।